हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए अपनी पहली वीडियो में हमने संविधान एक परिचय नाम की वीडियो बनाई थी। उसमें समग्र रूप से संविधान को समझने की कोशिश की गई थी। आज की वीडियो में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रस्तावना का एक बार अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आइए अब प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारतीय संविधान में 42वें वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुए संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। समाजवाद का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को समाप्त करने से है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द भी 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। संविधान में लोकतांत्रिक शब्द है, उसका अर्थ है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है, अर्थात चुनाव संपन्न होगा और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही शासन करेगी। भारत में शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक है, अर्थात गणराज्य में जो राज्य का प्रमुख होगा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव इसी आधार पर किया जाता है। प्रस्तावना में न्याय शब्द भी है। न्याय शब्द को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समाविष्ट किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों ही प्रकार के न्याय को मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में इसके अतिरिक्त समानता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है, अर्थात भारतीय संविधान समता के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, केशवानंद भारती केस 1973 के अनुसार संविधान की मूल संरचना को छोड़कर संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर निर्मित की गई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों, इसी प्रकार की और दूसरी वीडियो को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।